हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो CC1 का या फिर CC4 का आप बोल सकते हो। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल BBMQ में जो है CC1 नाम है इसका। ठीक है, CC1 से कोड दिया हुआ CC1। ठीक है, तो या फिर इसे CC4 भी बोल सकते हैं क्योंकि ये पुराना सिलेबस था जिसे फिर से इम्प्रूव किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो मैं आज वीडियो लेके आई हूँ ये आपका सिलेबस का लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 10, जो कि ग्रामर का लास्ट है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 नंबर के आपके आने वाले हैं। बाकी जो भी थे चैप्टर आपके, जैसे कि नरेशन थे, क्लाउड्स थे, वॉइस थे, सारे आपके 6-6 नंबर के थे, लेकिन ये 10 नंबर के आने वाले और बहुत ही ईजी टॉपिक है। आपको अच्छे नंबर इसमें उठाने हैं तो ज़रूर से आप इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ें। जैसे कि मैं बताती हूँ, यहाँ पे देखिए एंटोनिम और सैनोनिम का है, सैनोनिम और एंटोनिम। ठीक है, तो सैनोनिम का मतलब होता है क्या, एंटोनिम का मतलब होता क्या है, तो पहले ये बात समझना होगा आपको, तभी तो आप बना सकते हो ना। तो मैं बता दूं कि एंटोनिम का मतलब आपको होता है उल्टा शब्द, ठीक है, या फिर विलोम जिसे बोलते हैं वही। और सैनोनिम का मतलब समानार्थी। समानार्थी तो आप समझते हो ना, जिसका एक ही मतलब निकलता हो, जो एक जैसे ही वर्ड हो, जैसे कि पर्यायवाची शब्द आपने सुना होगा, तो पर्यायवाची ही सैनोनिम है और एंटोनिम जो है वो विलोम शब्द है। बहुत ही आसान है, मैं जो आपको बताने जा रही हूँ इसी के अंदर आपका मैच करेगा। आई होप कि आपका इसी के अंदर मैच करेगा। और मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिया है जो कि आपके लेवल का है। ठीक है, जैसे कि देखिए अब्सेंस है, तो अब्सेंस का उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनिम। ध्यान से क्वेश्चन आपको देख लीजिएगा कि एंटोनिम पूछ रहा है फिर सिनोनिम पूछ रहा है, वरना कंफ्यूजन में कहीं आप गलत ना बता दो। देखिए यहाँ पे एंटोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम मतलब कि उल्टा। ठीक है, हम लोग उल्टा सोचेंगे, अभी इसका उल्टा देखेंगे। तो अब्सेंस, अब्सेंस का मतलब कि उपस्थित, उपस्थित का उल्टा क्या होगा, उपस्थित। तो सॉरी, अब्सेंस का मतलब अनुपस्थित। ठीक है, तो अनुपस्थित का उल्टा क्या होगा, उपस्थित। तो अब्सेंस का प्रेजेंस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब्सेंट रहता, अब्सेंट रहता तब यहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पे अब्सेंस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंस, मतलब कि अनुपस्थिति का उपस्थिति। ठीक है, अब देखिए एक्सेप्ट का, एक्सेप्ट का क्या होगा, स्वीकार करने का, मना करना। एक्सेप्ट का रेफ्यूज। मैं सारे आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, याद करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, इसे याद कर ले, वीडियो देखते के साथ अब याद कर ले, या फिर हो सके तो इसको एक बार रिपीट करके देखिए वीडियो और एकदम अच्छा से याद कर ले। एक्यूरेट का इनएक्यूरेट, मतलब कि सही का गलत। ठीक है, एडवांटेज का डिसएडवांटेज, एडवांटेज का मतलब क्या होता है, फायदा, तो फायदा का क्या हो जाएगा, नुकसान जैसा होता है डिसएडवांटेज। एंशियंट का मतलब प्राचीन, मॉडर्न का मतलब नया। ठीक है, एंशियंट का मॉडर्न, एबंडेंट का स्कार्स। ठीक है, आर्टिफिशियल का नेचुरल। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से याद कर लें इसे। अट्रैक्टिव का रिपल्सिव, आकर्षित का विकर्षित। बोरो का लैंड। ठीक है, बोरो मतलब कि पैसा लेना, लैंड मतलब कि खरीदना। ब्रेवरी का कोवार्डियस, ब्रेवरी का कोवार्डियस, ब्रेवरी मतलब बहादुर, कोवार्ड मतलब डरपोक। क्रिएट का डिस्ट्रॉय या फिर डिमोलिश, क्रिएट का मतलब कि उसको उत्पन्न करना, निर्माण करना, उसको क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना, या फिर डिमोलिश मतलब उसको विनिर्माण कर देना, खत्म कर देना। बोल्ड का टिमिड या फिर मीक, सारे याद कर लें। कैपेबल का, यहाँ पे देखिए कैपेबल का, कैपेबल का क्या है, इनकैपेबल। ठीक है, कैपेबल का इनकैपेबल। कंबाइन का सेपरेट, कंबाइन का मतलब मिला देना, सेपरेट का मतलब अलग कर देना। कंसील का रिवील, कॉमन का रेयर। ठीक है, अगर किसी का आपको मतलब पूछना होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं। डिक्रीज का इंक्रीज, डेफिनेट का इंडेफिनेट, डिस्पेयर का होप। और देख लीजिए डिस्करेज का इनकरेज, डिस्करेज का इनकरेज, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय, एक्सपेंड का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फॉरगेट का रिमेंबर, फॉरगेट का मतलब भूल जाना, रिमेंबर का मतलब याद रखना। तो ये एंटोनिम्स के इंपॉर्टेंट वर्ड थे। अब मैंने आपको बता रही हूँ सिनोनिम्स के, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत ही अच्छे अच्छे मैंने टॉपिक्स लिए हुए, मतलब वर्ड्स लिए हुए, आप इसे जरूर से याद कर लें। जैसे कि देखिए सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है कि पर्यायवाची शब्द। जैसे कि अगर मैं बोलूँगी जल, तो जल का क्या हो जाएगा, जल का क्या हो जाएगा, पानी, नीर, अम्बू, अमृत, ये सारे कुछ हो जाएंगे ना। तो आपको भी इसी तरह सिनोनिम्स में आपको एक वर्ड के 2-3 वर्ड याद करने होंगे, या फिर अगर आप एक ही वर्ड याद करते हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, स्पीक का टॉक, स्पीक का मतलब बात करना है फिर बोलना, तो टॉक का मतलब भी वही होता है, बात करना है, बोलना। फास्ट का मतलब जल्दबाजी से, तो क्विक का मतलब जल्दबाजी से। इल का मतलब बीमार, तो सिक का मतलब बीमार। दोनों क्या सिनोनिम है, दोनों क्या सिनोनिम है, दोनों क्या सिनोनिम है। अब देखिए नियर का मतलब भी पास होता है, करीब, या फिर क्लोज का मतलब भी करीब। स्टार्ट का मतलब भी शुरू करना, बिगिन का मतलब भी शुरू करना, है ना। तो इस सिनोनिम से मतलब कि पर्यायवाची शब्द। ठीक है, रेज का मतलब उठाना, लिफ्ट का मतलब उठाना, अंडर का मतलब के नीचे, बिलो का मतलब भी के नीचे। एंग्री का मतलब गुस्सा है, मैट का मतलब भी यहाँ पागल दे दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे एंग्री का आप इसे एंग्री के लिए यहाँ पे आप इसे एंगर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसे आप
और अच्छा अगर आपको बताना है तो यहाँ पे डिसअपॉइंटेड भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वन का मतलब एक, सिंगल का मतलब एक, कीप का मतलब होल्ड, ठीक है। और देखिए एंड का मतलब ख़त्म करना, और फिनिश का मतलब भी ख़त्म करना, रिस्पेक्ट का मतलब इज्जत देना, ऑनर का मतलब इज्जत देना, गेट, रिसीव, ग्लैड का मतलब भी खुश, हैप्पी का मतलब खुश, ट्रू का मतलब सही, करेक्ट का मतलब सही, ओल्ड का मतलब पुराना, एंशिएंट का मतलब प्राचीन होता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसे याद करने में, और मैंने सारे जो है बहुत सारे वर्ड ले लिए हैं, इससे आपके छूटेंगे नहीं, इसलिए ज़रूर से इसे याद कर ले। अराइव का मतलब पहुंचना होता है, और रीच का मतलब भी पहुंचना, केयर का मतलब उसे केयर का मतलब क्या होता है, परवाह करना, प्रोटेक्शन का मतलब भी वही होता है, ख्याल रखना, ठीक है। डैमेज का मतलब होता है कि क्षतिपूर्ति, हर्ट का मतलब भी वही होता है, दुखी, बिहेव मतलब व्यवहार, एक्ट का मतलब ये व्यवहार, लार्ज का मतलब बड़ा, बिग का मतलब ये बड़ा, ठीक है। एग्जिट का मतलब बाहर निकलना, लीव का मतलब भी छोड़ना या फिर निकलना, प्रेजेंट का मतलब भी प्रेजेंटेशन जिस तरह से होता है ना, गिफ्ट, उसी तरह से गिफ्ट हो गया। अलाइक मतलब एक जैसा, तो सेम मतलब भी एक जैसा। स्टोन का मतलब पत्थर, रॉक का मतलब भी पत्थर। और देखिए लास्ट मतलब कि फाइनल या फिर ख़त्म बोलते हैं, तो वही फाइनल का मतलब भी ख़त्म। इजी या सिंपल दोनों एक ही चीज़ है। फॉल्स या फिर अनट्रू ये भी एक चीज़ है। अबव या फिर ओवर ये भी एक चीज़ है। डिफ़िकल्ट का मतलब हार्ड। राइट मतलब लिखना या फिर रिकॉर्ड मतलब बोलना, ठीक है। समझ में आ रही है बात सारी, मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड लिए हैं। इसके बाद आपका जो एक टॉपिक बस बच जाता है, यूनिट नंबर 9 जो कि क्लाउज है, तो क्लाउज का भी वीडियो में जल्द लेके आऊँगी, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा ग्रामर। फिर मैं इंग्लिश का जो राइटिंग स्किल्स है उसके ऊपर मैं 1-2 वीडियो और लेके आऊँगी, फिर आपका इंग्लिश भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।